गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईवीएस के अंदर जो हमने चैप्टर पढ़ा था पहले सुपर सेंसेस में, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया था और समझा था। अब उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे हम और फिर उसके बारे में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी ईयर्स एगो ए साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस। बहुत साल पहले की बात है कि एक वैज्ञानिक ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स यानी कि प्रयोग किए इस तरीके के। ही फाउंड आउट दैट एज द आंट मूव दे लीव ए स्मेल ऑन द ग्राउंड। उसने पाया कि जैसे ही आंट जो होती हैं, चींटियाँ होती हैं, आगे चलती हैं, वे एक गंध छोड़ती हुई चलती हैं ज़मीन पर। द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। और जो दूसरी चींटियाँ होती हैं वो इस गंध का पीछा करती हैं रास्ता ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए। ये बहुत समय पहले एक साइंटिस्ट ने खोजा था प्रयोग के माध्यम से। नाउ कैन यू गेस वाई द आंट्स बिहेव्ड लाइक दैट when you block their path। अब आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों चींटियां इस तरीके का व्यवहार करती हैं जब उनके रास्ते को रोक दिया जाता है। Some male insects can recognize their females by their smell। कुछ मेल इंसेक्ट्स यानी कि नर कीड़े पहचान सकते हैं अपनी फीमेल्स को, मादा कीड़े को, बाय दियर स्मेल, उसकी गंध से। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। क्या आपने कभी मच्छरों के द्वारा समस्या में पड़े हैं? जस्ट थिंक कि हाउ डू दे, क्या कभी आपने सोचा है हाउ डू दे नो वेयर यू आर, कि वे कैसे पहचानते हैं कि आप कहाँ पर हैं। मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। मच्छर जो होते हैं वो आपको तलाश कर लेते हैं आपकी गंध से। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। वे आपको तलाश कर सकते हैं आपके जो पैर होते हैं उनके तलुओं की गंध से और आपके शरीर के तापमान से, यानी कि आपके शरीर का जो तापमान होता है उससे भी आपको ढूंढ लेते हैं, और जो आपके फीट होते हैं उनकी जो सोल होती है उसकी गंध से भी वो पहचान लेते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी के द्वारा बताया गया है, आई एम ए सिल्क वॉर्म। मैं एक सिल्क का कीड़ा हूँ। आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाई हर स्मेल। मैं अपनी मादा को ढूंढ सकता हूँ, तलाश कर सकता हूँ कई दूर किलोमीटर से उसकी गंध से। यानी कि ये कैपेबिलिटी बताई गई है एक सिल्क वॉर्म की। एक सिल्क वॉर्म जो होता है वो कई किलोमीटर दूर से ही अपनी मादा यानी फीमेल को तलाश कर लेता है उसकी गंध से। हैव यू सीन ए डॉग sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? क्या आपने कभी कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? What do you think it is trying to smell? आप क्या सोचते हैं यह गंध को तलाश करने का प्रयास करता है? Dogs mark out their own area on the road।
कुत्ते जो होते हैं वो अपने क्षेत्र पर मार्क चिन्ह लगा देते हैं, जो भी रास्ता होता है उस पर। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इन टू दियर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूराइन और पोटी लैट्रिन। दे कैन मेक का मतलब है यहां पे वो अन्य जो कुत्ता है जो आता है उनके क्षेत्र में, वो उसकी पेशाब की खुशबू से या पोटी की खुशबू से क्या कर सकता है, पहचान सकता है कि ये दूसरे कुत्ते का क्षेत्र है। तो इस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो व्यवहार करते हैं, ये पहचानते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से वो उनका क्षेत्र है, या फिर उनकी मादा फीमेल कहाँ पे है, या फिर उनका साथी कहाँ पे है। ये सेंसेस के आधार पे पता लगता है, जो कि लेसन में बताया गया। तो यहाँ पे अब इस होमवर्क में अगर हम बात करें तो होमवर्क में क्या करना है। देखो, वर्ड मीनिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आखिरकार वर्ड मीनिंग याद होती हैं तो हमें लेसन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो मैं यहाँ पर कुछ लेसन के अंदर अंडरलाइन कर रहा हूँ, और उस अंडरलाइन को आप हिंदी में मीनिंग्स सुन लें, क्योंकि मैं बोलता जाऊँगा उनका मीनिंग और अंडरलाइन करता जाऊँगा, ताकि आपको उसका वर्ड मीनिंग लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये आपको नोटबुक में होमवर्क में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड मीनिंग है वो है स्वीट। स्वीट का मीनिंग होता है मीठा या मिठाई। तो आपको जो भी उचित लगे लिख लें। कलेक्टेड, इकट्ठा किया हुआ। डिफरेंट, अलग अलग। उसके बाद है प्रे, शिकार। अमेजिंग, जबरदस्त। फिर उसके बाद में रिकॉग्नाइज, पहचानना। क्विकली, तेजी से। गार्डिंग, सुरक्षा देना। शुगर, चीनी। जगरी, गुड़। केयरफुली, सावधानी पूर्वक। हार्मिंग, नुकसान पहुंचाते हुए। ब्लॉक, अवरोध। ऑब्जर्व, निरीक्षण करना। एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग। स्मेल,
गंध, बिहेव्ड, व्यवहार किया, इंसेक्ट्स, कीड़े, एवर, कभी, मॉस्किटोज, मच्छर, स्नीफिंग, सूंघते हुए, मार्क, चिन्हित करना, तो ये आपके वर्ड मीनिंग है जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनको आपको इंग्लिश में लिखना है और फिर हिंदी में इनका मीनिंग लिखना है। इससे आगे आपको क्वेश्चन 6 से करना है। 5 तक मैंने करवा दिए थे आपको। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव। अब आपको ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है कि कैसे आंट, चींटियाँ चलती हैं। तो इसका आंसर है आंट्स क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल। चींटियाँ जो हैं वो पेंसिल के ऊपर चढ़ कर के आगे बढ़ जाती हैं। दे स्टिल मूव इन ए लाइन। वे अभी भी एक रेखा में, एक लाइन में चलती हैं। 7th क्वेश्चन है नाउ कैन यू गैस वाई द आंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। अब आपने क्या कभी अनुमान लगाया है कि जो चींटियां हैं इस प्रकार का व्यवहार क्यों करती हैं जब आप उनके रास्ते को अवरुद्ध कर देते हैं? तो आंसर है एज द आंट मूव्स, जब चींटियां चलती हैं, इट लीव्स ए स्मेल, वो गंध छोड़ती हैं, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। द अदर आंट फॉलो दिस स्मेल टू फाइंड द वे, अन्य चींटियां इस गंध का अनुसरण करती हैं रास्ता प्राप्त करने के लिए। दस अतः व्हेन देयर पाथ वाज ब्लॉक्ड, जब उनका रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, आंट्स ट्राई टू मेंटेन देयर पाथ बाय फॉलोइंग द स्मेल, तब चींटियां प्रयास करती हैं उनके रास्ते को मेंटेन, सुचारू रूप से जारी रखने के लिए उस गंध का अनुसरण करके। अगला क्वेश्चन है हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। क्या आपने कभी मच्छरों को परेशानी में देखा है? सॉरी, क्या आप कभी मच्छरों से परेशान हुए हैं? जस्ट थिंक, जरा सा इतना सोचिए, हाउ डू दे नो वेयर यू आर, कि आप कैसे, आपको वे आपको कैसे तलाश कर लेते हैं। मॉस्किटोज कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ आवर बॉडी, मच्छर जो होते हैं वो हमारे शरीर की गंध को पहचान लेते हैं। दे कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज अस बाय द हीट फ्रॉम आवर बॉडी, वे हमें पहचान सकते हैं हमारे शरीर के तापमान से भी। हैव यू सीन ए डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल। क्या आपने कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल, आप क्या सोचते हैं ये गंध को पहचानने का प्रयास करता है? यस, हाँ, आई हैव सीन ए डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर, हम कुत्ते को सूंघते हुए, इधर उधर सूंघते हुए देख चुके हैं। ए डॉग कैन मेक आउट द presence of another dog in the area by smelling its urine or feces। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की उपस्थिति को अपने क्षेत्र में उसके पेशाब और उसके जो मलमूत्र होता है उसकी गंध से पहचान सकता है।
द डॉग यूजुअली स्मेल्स टू फाइंड आउट इफ ए न्यू डॉग हैज़ कम इन द एरिया। कुत्ता सामान्यतया पता लगा लेता है गंध से कि एक नया कुत्ता उसके क्षेत्र में आया है। तो यहाँ पे आज इतना ही करेंगे 9 तक, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा काम हो जाएगा अगर मैं इससे ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि 5 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ और कुछ वर्ड मीनिंग दे दी है मैंने आपको, और ये 4 क्वेश्चन और दे दिए हैं। इनको आपको लर्न और राइट करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव, इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, नाउ कैन यू गैस वाई द आंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक दियर पाथ, यह है क्वेश्चन नंबर 7। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटो, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। और लास्ट क्वेश्चन है 9 का, हैव यू सीन ए डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इज ट्राइंग टू स्मेल। तो ये 4 क्वेश्चन और आपको करने हैं जिनके आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इन चारों क्वेश्चनों के क्वेश्चन और आंसर आपको लिखने हैं। इसको मैं वापस से स्क्रॉल कर देता हूँ कि ये ना हो कि भाई आंसर छूट गया। तो ये पहले 2 क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 8 का आंसर ये है। उसके बाद क्वेश्चन 9 का आंसर ये है। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ तक ईवीएस में काम पूरा होता है। अब इसके बारे में आगे हम कल पढ़ेंगे। तो अभी मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ।